ये मुझे जब नेक्स्ट डे उन्होंने सेल करी गाड़ी, तो इन्होंने मुझे वही गाड़ी सेल कर दी जो जिस पे इन्होंने टेस्ट ड्राइव दी मुझे। एक तो जब ये गाड़ी मुझे डिलीवर हुई थी तो मैंने उसको पूछा था कि 110 किलोमीटर चली है, तो वो क्या रीज़न है। तो ही सेड की जो सेल्समैन था, ही सेड की वो बहुत दूर से हमारी गाड़ियाँ आती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ओ तेरा के। सर मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ अलग अलग चीज़ें अपन करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं रहेगा और ट्रैवलिंग की सीरीज़ भी आने वाली है, बट आज ये डेडिकेटेड व्लॉग है हमारी बेबीज़ के लिए। तो यार ये जो फॉक्सवैगन और स्कोडा ने जो जॉइंट वेंचर करके जो गाड़ियाँ निकाली हैं, टाइगन, वर्टिस, स्लाविया और कौन सी है कोशाक, ये गाड़ी उन्होंने मार्केट में मचा रखी है धूम, ठीक है। बट इनके साथ साथ इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि हम ओनर्स, जब हम लोग लेते हैं गाड़ी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, तो उससे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कोई कमियां होती हैं, जो खामियां आपको चला के वो गाड़ी नज़र आती हैं। तो देखने में इन गाड़ियों से अच्छी फ़िलहाल इस सेगमेंट में कोई गाड़ियाँ नहीं है मेरे हिसाब से। और जो आपको सेफ्टी और जो स्टील वॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियाँ दे सकती हैं, ठीक है, वो अभी मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं। जैसे आप इनको चलाते हो, इनको रखते हो, जब आप इनको ओन करते हो, आप 1000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स, 15,000 किलोमीटर्स क्लॉक करते हो, आपको कमियां पता लगनी शुरू होती हैं, कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक ड्राइवर फेस करता है, कार एंथुसियास्ट फेस करता है। तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बिकॉज सड़क के बीच में हम खड़े हैं। तो ये चलता रहेगा। ओके, सो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे अक्षित भाई से। तो ही इज़ अ प्राउड ओनर ऑफ स्कोडा स्लाविया। हाय भाई। हाय। तो अक्षित भाई और मैं मिले थे एक कार वॉशिंग के टाइम पे और मैंने इनसे पूछा था कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, तो आप इसका रिव्यू थोड़ा बताओ मुझे, कैसा है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था। तो मैं स्कोडा स्लाविया से, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही गाइड किया था इनिशियल लेवल पे। तो मैं स्लाविया से शुरू हुआ था, स्कोडा की। उसके बाद फिर मैंने खुशाक ट्राई करी, फिर मैंने वर्टिस चलाई और लास्ट में मेरा डिसीजन है, जो आपको पता ही है, मैंने टाइगन जीटी ली। और उसका रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे, वो हम अभी नहीं, क्योंकि अभी जो व्लॉग है वो स्पेशली डेडिकेटेड है स्कोडा स्लाविया के बारे में। सो भाई से पूछते हैं इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस और उसके बाद आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में जो भाई फेस कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें स्कोडा इंडिया तक भी पहुँचें, ताकि वो जो छोटी छोटी कमियाँ हैं जो उनके कस्टमर बेस है, कि उनका जो कस्टमर बेस है वो लॉयल्टी पे भी चलेगा, है ना, और चलता ही है। क्योंकि जिसने पहले स्कोडा ली है वो आगे भी स्कोडा ही लेता है, यहाँ आगे भी फॉक्सवैगन ही लेता है। तो उनका जो लॉयल्टी बेस है वो ना टूटे, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर उसके लिए वो बात उन तक पहुँच सके तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम इनके ज़रिए वो बात पहुँचाते हैं। और भाई को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, उनसे ही सुनते हैं तो क्या दिक्कतें हैं। बजट कम है अपना। हाँ। तो आशु भाई, इनिशियली जब मैंने ये गाड़ी खरीदी, ये किसी की रेफरेंस, मुझे किसी ने बोला कि भाई, मैं गाड़ी एक्चुअली सर्च कर रहा था, तो मैं ग्रैंड विटारा बुक करवा चुका था। बट मैं ग्रैंड विटारा बुक करवाई तो उसमें काफ़ी वेटिंग आ गई थी। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने वेट किया, गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैंने एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश की, नहीं, गाड़ी नहीं मिली मुझे, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो किसी ने मुझे बोला कि तूने गाड़ी लेनी है, तेरा बजट अच्छा है, तो यू जस्ट गो फॉर स्लाविया। तो मैं फिर भी कन्विंस नहीं था, क्योंकि एक तो जो ग्रैंड विटारा थे उसकी शेप उस सेगमेंट में, वो नई गाड़ी आई थी और एक हाइप बन चुकी थी वो गाड़ी। तो मैंने सोचा कि वही लूँगा मैं। ये गाड़ी है, ये वैसे आलू प्याज खरीदने जाते, मैंने वैसे गाड़ी खरीदी है। तो मैं यहाँ पे देहरादून में DPM मोटर्स है, वहाँ पे चला गया गाड़ी देखने के लिए, सुपर्ब। तो मैंने जब गाड़ी देखी तो हम ऐसे गए, तो उसने बोला कि आप गाड़ी देख रहे हैं। मैंने बोला हाँ। हमारी गाड़ी इस गाड़ी पे नज़र पड़ी, मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ था, इस गाड़ी पे हमारी नज़र पड़ी। तो हमने देखी और हमने रिव्यू किया और अंदर बाहर देखा हमने कैसी है गाड़ी। तो जब मैंने इस गाड़ी की टच एंड फील किया, जब मैंने इसको ये करके देखा, तो मेरे को लगा कि नहीं, इसमें बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की है। तो फिर फाइनली नेक्स्ट डे, उसी दिन हमने बुकिंग कराई। नेक्स्ट डे की डिलीवरी उन्होंने मुझे बोला कि एक गाड़ी हमारे पास नई आने वाली है और वो आप, ये सेम कलर है, आप वो ले लेना गाड़ी। तो आई वॉज कन्विंस विद दैट। तो टेस्ट राइड आपने करी थी? मैंने टेस्ट ड्राइव की थी। मैं उसकी भी स्टोरी आपको बताऊंगा, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। Okay. ये गाड़ी में एक्चुअली मेरे बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। तो जब मैंने गाड़ी चलाई, तो गाड़ी चला के मुझे फील बहुत बढ़िया आया इस गाड़ी में, बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को चला के। और मुझे लगा कि नहीं यार, ग्रैंड विटारा कुछ नहीं है इसके सामने। चाहे वो एक्चुअली फ़ीचर्स दे रहे हैं, बट फीचर्स सब कुछ नहीं है। सेफ्टी बहुत बड़ा एक वो है कि होना चाहिए, सेफ्टी एक गाड़ी में होनी चाहिए। यही जो जर्मन कार्स है वो यही देखती है कि सेफ्टी इस गाड़ी में हो। तो मैंने गाड़ी चलाई, हमने नेक्स्ट डे बुक करवा दी गाड़ी। जैसे अभी हमने आपके सामने यहाँ पे
एक जगह की लोकेशन डाली, बट अब आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है हम पानी के अंदर है। डाली नहीं है बट मैं डाल देता हूँ। हाँ, अब एक बार फिर से आप दिखा दो। ये आई गेस लैग हो चुका है अब। ये नहीं हुआ नहीं है, अभी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट चर्च में हम गए और सेंट पैट्रिक्स देख लो, एकेडमी ये पूरी रोड ही है, पूरी सोसाइटी है। और अब मैंने जैसे ये कांट गेट डायरेक्शन, ये पता नहीं क्या है, और मोरओवर ये कभी कभी तो लाग ही हो कॉफी जाता है शॉप पे पूरा। डाल देते हैं, देखते हैं कॉफी शॉप का तो आ सकता है। अब गया? ये लाग हो चुका है ये। अब ये इसका यही है, ये लाग ही चलता है ये, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये लैग मतलब ये चलेगा नहीं। अब सॉन्ग्स तो आई थिंक चल रहे हैं, सॉन्ग्स तो चल रहे हैं, हैं। बट मैप जा चुका है पूरा। पेट्रोल पंप तक अगर आपको जाना हो तो ये लैग है, पूरा ये लैग है। ये लाग, तो ये आपने एक लाग देख लिया है इसमें। तो ये इशू मैंने रेज भी किया था इनके सामने, मैंने उनको बताया, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आपका सिस्टम चेंज कर देंगे, आपका हम ये दोबारा सिस्टम डाल देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही था कि सिस्टम डालना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। एक गाड़ी में अगर मुझे सिर्फ सिस्टम का इशू आता तो मैं वो मानता था कि ठीक है, वो इशू आ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो आ सकता है इशू, दैट इज़ ओके। बट मुझे मल्टीपल इश्यूज़ आए, रैटलिंग वॉइस आई स्टीयरिंग में। अगर आप मैं आपको वॉइस सुनाना चाहूँ, अगर आप प्लीज़ नोट करेंगे तो आप अगर ये आ रही है, आई थिंक ये आवाज़ आई होगी आपको ये। और मोरओवर ये सिर्फ राइट से लेफ्ट करते आती है, नहीं आएगी ये आवाज़। एक बार यार, अब आ रही है क्लियरली, ये आवाज़ पूरी आती है। और इस चीज़ से हमें साफ पता चलता है कि ये इन्होंने यूज़ करी है गाड़ी, काफ़ी बार यूज़ करी है। पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मुझे ये जगह बता दे कि 110 किलोमीटर गाड़ी कैसे चल गई। तो ये मान भी गए इस चीज़ को, ये मान गए थे कि ये टेस्ट ड्रिवन कार है, वो ये वो वाली कार है जिस पे इन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव दी थी। तो भाई ये बात तो रही भाई की, जो भाई को प्रॉब्लम फेस आ रही है। बट अब बात करते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरी हाइट 6 फीट है और मैं बैठा हूँ प्रॉपर कंफर्टेबल होके, पूरा मस्त लेग रूम, मतलब लेट सकता हूँ मैं, इतनी जगह है भाई इसमें, पूरी देख रहे हो पूरी जगह है गाड़ी में। और आपको जो पोजीशन मिलती है, जो को ड्राइवर को जो भी पोजीशन मिलती है, को पैसेंजर कह लो, उसको जो पोजीशन मिलती है वो काफ़ी रिलैक्स्ड मिलती है इस कार में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सेडान में बैठते हुए। और पीछे की बात अगर मैं करूं तो पीछे भाई इतनी जगह है ना कि आराम से मेरे जैसे 2 बंदे बैठ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कि पीछे का बैक स्पेस कितना है इस गाड़ी में। तो मैं बात करूँ अपने हेडरूम की, तो हेडरूम थोड़ा कम है, हेड स्पेस थोड़ा कम है, मतलब बम्पी इस पे लग सकता है मेरा सर। बट ये है कि अगर मैं और रिक्लाइन होकर बैठूँ तो मैं कंफर्टेबली जा सकता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस पे, अगर गाड़ी उछले ना तो यार ये है इसका बैक स्पेस, मतलब इतना जगह है मेरी उसमें, मेरी नीज के बीच में इतना डिस्टेंस है सीट के लिए। पॉजिटिव सबसे अच्छा तो मुझे इसका लगता है स्टीयरिंग है। अगर आप देखोगे 2 स्पोक स्टीयरिंग है इसका, और ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगता है इस गाड़ी का। और जहाँ तक कि इसकी एवरेज की बात है, तो मैं इस गाड़ी को शिमला लेके गया था, अप डाउन से 19 से 20 की एवरेज दे दी थी, जो एक सेडान के लिए बहुत बड़ी बात है 19 से 20 की एवरेज देना। एंड अगर आप इसको डिसेंडिंग स्कोप पे स्टीप पे वो करोगे, टेस्ट करोगे, तो मैंने इस गाड़ी की जो मेरे पास पिक्चर पड़ी है, मैं आपको पिक्चर दे दूंगा, 33 की एवरेज जो इसके मीटर पे आई थी वो पड़ी है मेरे पास। इस गाड़ी की एक्सेलरेशन की बात है तो बहुत अच्छी है, मतलब 1000 सीसी है विद टर्बो। दिखाना एक बार। ये मैंने सेकंड गियर से उठाई है अभी, तो अगर आप देखोगे तो बट अच्छा है, एक्सेलरेशन है। मतलब मैंने ये शिमला तक गाड़ी लेके गया हूँ, बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को चलाने में। और अब मुझे आप वो बताओ, जो आप टेस्ट राइड की बात कर रहे थे कि टेस्ट राइड की बात आप मुझे बाद में बताओगे, तो अब वो शुरू करते हैं। तो टेस्ट राइड पे आपका क्या एक्सपीरियंस था और वो बात क्या थी, तो आप सब लोग को बताओ। तो जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की, तो एक्चुअली ये मुझे जब नेक्स्ट डे उन्होंने सेल करी गाड़ी, तो इन्होंने मुझे वही गाड़ी सेल कर दी जो जिस पे इन्होंने टेस्ट ड्राइव दी मुझे। और मोरओवर ये फिर क्या कह रहे हैं, कस्टमर मतलब कंपनी वाले ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर ने हमें बोला था मुझे वही गाड़ी देना। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन कस्टमर पूछेगा कि भाई मुझे वही गाड़ी दो जो मैं करूँगा। और मोरओवर जिसको पता है कि गाड़ियों में आजकल इतनी वेटिंग है, इसका मुझे पता चला ये गाड़ी कैसे कि ये वही गाड़ी उन्होंने दी है।
एक तो जब ये गाड़ी मुझे डिलीवर हुई थी तो मैंने उसको पूछा था कि 110 किलोमीटर चली है तो वो क्या रीज़न है। तो ही सेड कि जो सेल्समैन था ही सेड कि वो बहुत दूर से हमारी गाड़ियाँ आती है तो वहाँ से चल के आती है, जो मैं समवेयर समहाउ आई गॉट कन्विंस्ड, क्योंकि चलो वो हो सकता है कि थोड़ा उनका दूर हो। नेक्स्ट डे जब मैंने गाड़ी चलाई, फर्स्ट डे मतलब जब मैंने गाड़ी चलाई तो इतना कोई ध्यान नहीं देता क्या है, घर वालों के साथ गए, बात करते करते पूजा करवाने गए, नॉर्मल गए, गाड़ी घर पे लाई, खड़ी कर दी। नेक्स्ट डे जब मैं गाड़ी लेके निकला हूँ तो मैंने इसमें देखा कि मेरा ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, जबकि मैंने इसके साथ कनेक्ट भी नहीं किया था। वहाँ से मेरा शक बैठना शुरू हुआ। तो मैंने बात करनी शुरू की। फर्स्ट अप्रोच ऑब्वियसली मेरी सेल्स पर्सन ही रहेगा, जिस सेल्स पर्सन से मैंने गाड़ी खरीदी वो उसी से मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा वही था। तो वो समवेयर कन्विंस करता रहा मुझे, कुछ करता रहा, वो टाइम होता गया। जब मैं बिल्कुल ही उससे वो कन्विंस नहीं हुआ तो मैंने एक इशू रेज़ कर दिया स्कोडा के अंदर। तो उन्होंने जो मुझे रेजोल्यूशन दिया वो उन्होंने ये दिया कि स्कोडा इंडिया की तरफ से मुझे रेजोल्यूशन है कि ये टेस्ट ड्रिवन कार तो नहीं है, मतलब कि ये टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ नहीं होती कार, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये वो कार रजिस्टर्ड होती है, उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, तो ये रजिस्टर्ड नहीं थी कार, तो दैट मीन्स इट्स अ न्यू कार। बट जो DPM मोटर्स है वो एक फॉल्स प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोई भी गाड़ी उठाता है और कस्टमर को उस पर टेस्ट ड्राइव दे देता है। तो मैंने इमीडिएटली सेल्स पर्सन को कॉल किया कि इसमें रैटलिंग वॉइस आ रही है, तो क्या इशू है, ये क्यों आ रहा है, नई गाड़ी अभी तो चली भी नहीं है। उस टाइम कितनी चली होगी, 110 पे उन्होंने मुझे दी थी, 150 चली होगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्या ही चलेगी। तो ही सेड कि मतलब उसने इतना गंदा लॉजिक दिया और इतना गंदा रिप्लाई दिया मुझे कि स्कोडा की हर गाड़ी में साइड डोर में रैटलिंग वॉइस है। ये बात भी मैंने स्कोडा को बताई, और जब कि स्कोडा वाले इस बात से डिनाई किया उन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि अगर वो मुझे वो कह रहा है तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फॉल्स प्रैक्टिस गोइंग इन द शोरूम। तो एक तो ये तो फॉल्स प्रैक्टिस वो करते, वो किसी भी गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव दे देते हैं और नेक्स्ट डे वही डिलीवर कर देते अगर इनके पास गाड़ी नहीं हो। फिर मुझे इस गाड़ी में थोड़े और इश्यूज़ आने लगे। तो यार हम बेसिकली किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, कोई जैसे आप जो जिनसे इन्होंने गाड़ी ली उसी का नाम लिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्कोडा शोरूम्स आपको लूटेंगे या फिर ऐसा कुछ कोई फॉल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको गाड़ियों को पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कस्टमर लेता है वो आगे बताता है, तो एक रिपल इफेक्ट होके ये गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है। तो इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि वो लोग ज़्यादा ध्यान दें इस चीज़ पे, स्पेसिफिकली इंडिया, वॉक्सवैगन इंडिया और स्कोडा इंडिया इस चीज़ को बहुत ध्यान दें कि जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर्स को आ रही हैं स्मॉल स्केल्स पे, वो ज़्यादा रेक्टिफाई हों और वो ज़्यादा अच्छे से वो रिजॉल्व हो पाएँ।